प्राचीन भारत में एक राजा थे, विक्रमादित्य। वे उज्जैनी के शासक थे। उज्जैनी शिक्षा और कला का केंद्र था। राजा विक्रमादित्य बहुत बहादुर और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राजा विक्रमादित्य सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक महान विद्वान भी थे। वे कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। ये नवरत्न अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। राजा विक्रमादित्य हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपनी प्रजा की रक्षा की। विक्रमादित्य एक शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अपनी तलवार से कई दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन वे सिर्फ तलवार से नहीं जीते। उनकी असली ताकत थी उनका ज्ञान और न्याय। वे हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। एक बार एक गरीब महिला ने उनसे न्याय मांगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी भेदभाव के उसे न्याय दिया। उनका मानना था कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे महान विद्वान शामिल थे। ये सभी विद्वान अपनी अपनी कला में निपुण थे। राजा विक्रमादित्य ने इन विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अनेक अस्पताल, कुएं और मंदिर बनवाए। सेक्शन 4, विक्रम संवत, ज्ञान का प्रकाश। राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की। यह भारतीय कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व से मानी जाती है। यह उनके द्वारा शकों पर विजय का प्रतीक है। यह संवत आज भी भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के ज्ञान और शौर्य का प्रतीक है। सेक्शन 5, प्रेरणा स्रोत, विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनका जीवन साहस, न्याय और ज्ञान का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है। हमें भी उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। हमें भी न्यायप्रिय, दयालु और ज्ञानवान बनना चाहिए। विक्रमादित्य का जीवन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।